नमस्कार दोस्तों, यदि आपको भी भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए 3 मैचों की वनडे सीरीज के पहले और सबसे रोमांचक वनडे मुकाबले का खेल पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप सभी जानते ही हैं कि फिलहाल अभी भारत की टीम इंग्लैंड के दौरे पर चल रही है। यहाँ खेली गई 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया और सीरीज को 2-2 से ड्रा किया। अब भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। आज इस सीरीज का पहला वनडे मुकाबला खेला गया। तो दोस्तों, बताने जा रहे हैं आपको इस वीडियो में दोनों ही टीम के बीच खेले गए पहले मुकाबले का पूरा तबाही हाईलाइट। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही ताजा अपडेट पाते रहने के लिए। तो दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला वनडे मुकाबला लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था, जहां टॉस जीतकर इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। फिर भारतीय टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरी तो पारी की शुरुआत एक बार फिर कप्तान रोहित शर्मा ने शुभमन गिल के साथ की। इस मुकाबले में इन दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग देने की बड़ी जिम्मेदारी थी। इंग्लैंड की तरफ से पहला ओवर साकिब महमूद लेकर आए, जिसमें भारतीय टीम को 6 रन मिले। दूसरा ओवर मार्क वुड को सौंपा गया और पहली ही गेंद पर मार्क वुड ने कप्तान रोहित शर्मा को विकेटकीपर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। रोहित शर्मा आज सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद विराट कोहली मैदान में आए। दूसरी तरफ शुभमन गिल ने अपने हाथ खोलने शुरू कर दिए और अगले ओवर में साकिब महमूद की गेंद पर एक चौका ठोक दिया। इसके बाद अगले ओवर में विराट कोहली ने भी एक चौका जड़ा। पहला विकेट जल्दी गिरने के बाद इन दोनों ने भारतीय पारी को संभाल लिया और अब बड़े शॉट खेलने लगे। एक तरफ शुभमन गिल चौके लगा रहे थे तो दूसरी तरफ विराट कोहली का बल्ला भी जमकर बोल रहा था। 8वें ओवर में विराट ने साकिब महमूद को बेहतरीन चौके लगाए। 10वें ओवर में शुभमन गिल ने गस एटकिंसन की गेंद पर 2 चौके लगाकर भारतीय टीम को 50 रनों के पार पहुंचाया। दोनों के बीच बेहतरीन हिदारी बन रही थी। अगले ओवर में विराट कोहली ने जो रूट के ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर स्कोर को आगे बढ़ाया। 14वें ओवर की पहली ही गेंद पर शुभमन गिल ने एटकिंसन की गेंद पर बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ा। ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाया और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। शुभमन गिल को अर्धशतक के लिए सिर्फ 3 रन चाहिए थे और उन्होंने 17वें ओवर में आदिल राशिद की गेंद पर चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके साथ ही भारतीय टीम भी 100 रनों के पार पहुंच गई। अगले ओवर में लियाम लिविंगस्टन की गेंद पर विराट कोहली ने बेहतरीन चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया। शुभमन गिल के बल्ले से भी रन निकलते रहे। इन दोनों की साझेदारी ने इंग्लैंड की टीम को मुश्किल में डाल दिया था। दोनों के बीच 116 रनों की शानदार साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन इस साझेदारी को 19वां ओवर लेकर आए आदिल राशिद ने विराट कोहली को फिल साल्ट के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। विराट कोहली अर्धशतक लगाने के बाद 52 रन बनाकर आउट हुए। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी के लिए श्रेयस अय्यर मैदान में उतरे, लेकिन दूसरी तरफ शुभमन गिल पर विकेट गिरने का कोई असर नहीं दिखा। उन्होंने अपनी खतरनाक बल्लेबाजी जारी रखा और हर ओवर में लंबे शॉट लगाते हुए टीम का स्कोर आगे बढ़ाते रहे। ये सब देख इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर के होश उड़ चुके थे। धीरे धीरे अय्यर ने भी अपना तूफानी अंदाज अपना लिया। आदिल राशिद के ओवर में उन्होंने अपना पहला चौका ठोका और यहां से शुरू हुआ असली तबाही का नजारा। अय्यर ने अगले ओवर में गस एटकिंसन की गेंद पर भी एक शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम 24 ओवर में 150 रनों पर पहुंच चुकी थी। श्रेयस अय्यर की तूफानी बल्लेबाजी जारी रही और साथ ही एक गगनचुंबी शॉट खेला और 26वें ओवर में एक शानदार छक्का जड़ दिया। अगले ओवर में गिल ने भी एक शानदार चौका लगाया और इंग्लैंड की अकड़ को तोड़कर रख दिया। गिल अपने शतक के करीब पहुंच रहे थे और भारतीय टीम 200 रनों से ज्यादा दूर नहीं थी। श्रेयस अय्यर ने साकिब महमूद के ओवर में चौका लगाकर स्कोर को और नजदीक पहुंचा दिया। वह यहीं नहीं रुके। 30वें ओवर में उन्होंने लगातार 2 चौके ठोककर भारतीय टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। शुभमन गिल को शतक के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। मार्क वुड के ओवर में उन्होंने चौका लगाकर अपना शतक पूरा किया। उसी ओवर में एक चौका श्रेयस अय्यर के बल्ले से भी निकला। इन दोनों की बल्लेबाजी ने इंग्लैंड की टीम को पूरी तरह बैकफुट पर ला दिया था। एक बार फिर शुभमन गिल ने आदिल राशिद के ओवर में बेहतरीन चौका लगाया। वहीं श्रेयस अय्यर भी अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए। उन्हें सिर्फ 1 रन चाहिए था और उन्होंने मार्क वुड के ओवर में 1 रन भागकर अपना अर्धशतक पूरा किया। इन दोनों के बीच 100 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड के गेंदबाजों को परेशान करके रख दिया था। और इस साझेदारी को 35वां ओवर लेकर आए आदिल राशिद ने तोड़ा और शतक कबीर शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर डाला, जहां शुभमन
गिल 112 रन की शानदार पारी खेल आउट हुए और इंग्लैंड की टीम ने राहत की सांस ली, जिसके बाद बल्लेबाजी के लिए केएल राहुल मैदान में उतरे, जहां दूसरी तरफ अर्धशतक लगाने के बाद श्रेयस अय्यर और भी तूफानी बल्लेबाजी करने लगे थे और उन्होंने मार्क वुड के ओवर में हल्के हाथों से बेहतरीन शॉट खेला और चौका जड़ दिया। वह यहीं नहीं रुके और अगले ओवर में लियाम लिविंगस्टन को निशाना बनाया और एक बेहतरीन पुल शॉट खेला और गेंद को के लिए सीमा रेखा पार करा दी। दूसरी तरफ के एल राहुल भी अय्यर का बेहतरीन साथ निभा रहे थे और 38वें ओवर में भारतीय टीम ने 25 ही रन पूरे कर लिए, जिसके बाद अगला ओवर लेकर आए आदिल राशिद की पहली ही गेंद पर श्रेयस अय्यर ने एक और चौका जड़ दिया। लेकिन अगली गेंद पर ही वह बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद को सही से कनेक्ट नहीं कर पाए और गेंद कट लेकर विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई, जहां भारतीय टीम को चौथा झटका 269 रनों पर लगा और श्रेयस अय्यर 78 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे तो वहीं के एल राहुल ने अपने हाथ खोले और इसी ओवर में एक चौका जड़ दिया और वह यहीं नहीं रुके और अगले ओवर में भी एक चौका लगाया, जहां इंग्लैंड की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और जो भी बल्लेबाज आता वह जमकर रन बना रहा था। वहीं अब हार्दिक पांड्या ने भी अपने हाथ खोले और 41वां ओवर लेकर आए। आदिल राशिद को बैक टू बैक 2 ठोक कर अंग्रेजी टीम के होश उड़ा दिए थे, लेकिन एक बार फिर आदिल राशिद ने अपना जादू चलाया और अगली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन भेजा। हार्दिक पांड्या 17 रन बनाकर आउट हुए। अब अक्षर पटेल मैदान में उतरे और जो रूट की गेंद पर चौका ठोककर उन्होंने अपना खाता खोला। उनका बल्ला यहीं नहीं रुका, उन्होंने अगले ओवर में भी शानदार चौका जड़ दिया। भारतीय टीम ने 45 ओवर में 302 रन बना लिए थे, लेकिन अक्षर पटेल ज्यादा देर नहीं खेल पाए। जो रूट ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और टॉम बेंटम के हाथों कैच आउट करवा दिया। अक्षर पटेल भी सिर्फ 13 रन बनाकर आउट हुए। अब छठवां विकेट गिरने के बाद के एल राहुल का साथ निभाने वॉशिंगटन सुंदर मैदान में उतरे। वहीं के एल राहुल अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने जो रूट की गेंद पर अपना बल्ला चलाया और स्टैंड की तरफ एक लाजवाब शॉट खेला। अगले ओवर में भी राहुल ने साकिब महमूद की गेंद पर एक शानदार चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर साकिब ने वापसी की और राहुल को एलबीडब्ल्यू आउट कर पवेलियन भेजा कि एल राहुल 40 रन बनाकर आउट हुए। अब हर्षित राणा मैदान में उतरे और उतरते ही उन्होंने मार्क वुड की गेंद पर एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। अगले ओवर में एक चौका वॉशिंगटन सुंदर के बल्ले से भी देखने को मिला और इसी ओवर में एक बार फिर से हर्षित राणा ने जोरदार बल्ला चलाया और चौका जड़ दिया। भारतीय टीम को 350 रनों के पार पहुंचाया। हालांकि इसी ओवर में एटकिंसन ने राणा को कैच आउट करवाकर पवेलियन भेज दिया। हर्षित राणा 13 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद अर्शदीप सिंह मैदान में उतरे। लेकिन आखिरी ओवर लेकर आए मार्क वुड ने भारतीय टीम को 2 बड़े झटके दिए। भारतीय टीम ने 50 ओवर में 356 रनों का विशाल स्कोर बोर्ड पर लगा दिया था। इसके बाद भारतीय टीम से मिले 357 रनों के लक्ष्य का पीछा करने इंग्लैंड की टीम बल्लेबाजी करने मैदान में उतरी। इंग्लैंड की टीम की तरफ से बेन डकेट और फ्लिप साल्ट ने पारी की शुरुआत करी, जहां इस बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए इन दोनों के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाएं। भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर अर्शदीप सिंह लेकर आए, जिसमें सिर्फ एक ही रन बना, लेकिन अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा को बेन डकेट ने बैक टू बैक 2 चौके लगाए और अपना खाता खोला। एक चौका अर्शदीप सिंह के ओवर में फ्लिप साल्ट के बल्ले से भी देखने को मिला, तो वहीं चौथे ओवर में भी बेन डकेट ने एक बार फिर से लगातार 2 चौके जड़ दिए थे और स्कोर को आगे बढ़ाया। इन दोनों का बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। बेन डकेट तो अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। 5वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह के ओवर में बेन डकेट ने 4 चौका लगातार झड़कर अर्शदीप सिंह के होश उड़ा दिए और अपनी टीम को 50 के पार पहुंचा दिया। वहीं साल्ट ने भी अगले ओवर में एक चौका जड़ा। इन दोनों के बीच 60 रनों की बेहतरीन साझेदारी हो चुकी थी, लेकिन तभी 7वां ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह ने इस साझेदारी को तोड़ा और तूफानी बल्लेबाजी कर रहे बेन डकेट को कप्तान रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह पकड़ाई। बेन डकेट 34 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टॉम बेंटन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और आते से ही उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया था। उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर को अपना निशाना बनाया और इस ओवर में 2 बेहतरीन चौका ठोक डाला। वहीं एक चौका अर्शदीप सिंह के 9वें ओवर में फ्लिप साल्ट ने ही लगाया, लेकिन इसी ओवर में अर्शदीप सिंह ने इंग्लैंड की टीम को दूसरा झटका दिया और साल्ट को अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट कर पवेलियन भेजा। फ्लिप साल्ट 23 रन बनाकर आउट हुए। इंग्लैंड की टीम ने अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाज को खो दिया। इसके बाद जो रूट मैदान में उतरे और आते ही उन्होंने एक बेहतरीन चौका लगाया और अपना खाता खोला। 10 ओवर तक इंग्लैंड की टीम ने 84 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए थे। वहीं एक चौका हार्दिक पांड्या के ओवर में टॉम बेंटन के बल्ले से देखने को मिला। जो रूट और टॉम बेंटन के बीच अब शानदार साझेदारी बनना तैयार हो चुकी थी, जिसने इंग्लैंड की टीम को 100 रनों के पार पहुंचाया। एक बार फिर टॉम बेंटन ने अपना बल्ला चलाया और हार्दिक पांड्या के ही ओवर में बेहतरीन कवर ड्राइव खेल चौका जड़ दिया।
इन दोनों के बीच 40 रनों से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी। तभी 18वां ओवर लेकर कर आए कुलदीप यादव ने साझेदारी को तोड़ा और टॉम बेंटन के एल राहुल के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन भेजा। टॉम बेंटन 38 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद हैरी ब्रूक बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे और भारतीय टीम के स्पिनर गेंदबाजों ने मुकाबले में भारतीय टीम की वापसी कराई थी। अब इंग्लैंड की रनों की गति अब रुक सी गई थी और इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 133 रन बना लिए थे। फिर 21वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल और उन्होंने भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। जो रूट बड़ा शॉट खेलने गए लेकिन चूक गए और क्लीन बोल्ड हो गए। रूट ने 24 रन बनाए, जिसके बाद कप्तान जोश बटलर मैदान में उतरे और फिर अब सिर्फ 1-2 रन से ही इंग्लैंड का स्कोर आगे बढ़ रहा था। हालांकि हैरी ब्रूक ने अपना बल्ला चलाया और अक्षर पटेल के ओवर में बेहतरीन चौका ठोक लंबे अंतराल के बाद ब्रूक ने अपने हाथ खोलने शुरू किए और 24वां ओवर लेकर आए कुलदीप यादव को एक बेहतरीन चौका ठोक दिया। लेकिन दूसरी तरफ अगला ओवर लेकर आए हर्षित राणा ने जोश बटलर को आउट कर इंग्लैंड को 5वां झटका दिया। 25 ओवर में इंग्लैंड की टीम के 154 रन हो चुके थे, जिसके बाद हैरी ब्रूक का साथ निभाने लियाम लिविंगस्टन मैदान में उतरे और उन्होंने हर्षित राणा के ओवर में बेहतरीन पुल शॉट के जरिए चौका लगाया। लेकिन इसी ओवर में इंग्लैंड की टीम को एक और झटका लगा। हर्षित राणा ने हैरी ब्रूक को बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सिर्फ 19 रन बनाकर हैरी ब्रूक आउट हुए, जिसके बाद गस एटकिंसन मैदान में उतरे और उन्होंने वॉशिंगटन सुंदर के ओवर में एक चौका ठोक अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लगातार विकेट्स गिरने के कारण एक बार फिर इंग्लैंड की रन गति पर ब्रेक लग गया था। दबाव बढ़ा और इसी कारण लिविंगस्टन सुंदर की गेंद को आगे बढ़कर खेलने गए, जिसे वह मिस कर गए और राहुल ने उन्हें स्टंप आउट कर पवेलियन वापस लौटा दिया। लिविंगस्टोन 9 रन ही बना पाए और आउट हो गए। अब आदिल राशिद मैदान में उतरे। 30 ओवर में इंग्लैंड की टीम 166 रन ही बना पाई। अगला ओवर लेकर आई। हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड की टीम को एक और झटका दिया और नए बल्लेबाज आदिल राशिद को बोल्ड कर पवेलियन की राह पकड़ाई। आदिल राशिद बिना खाता खोले ही आउट हो गए। फिर मार्क वुड मैदान में उतरे और उन्होंने आखिरी गेंद पर चौका लगाया और अपना खाता खोला। 2 चौके एटकिंसन ने भी सुंदर के ओवर में लगाए और स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन अगला ओवर में हार्दिक पांड्या ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया और मार्क वुड को श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह दिखाई। मार्क वुड 9 रन बनाकर आउट हुए। अब इंग्लैंड की टीम का सिर्फ एक ही विकेट बचा था और साकिब महमूद मैदान में उतरे। दूसरी तरफ एटकिंसन का बल्ला बेहतरीन चल रहा था। उन्होंने हार्दिक पांड्या को 2 लगातार चौके ठोक डाले और टीम के स्कोर को 200 रनों के पार पहुंचाया। लेकिन 35वां ओवर लेकर आए अक्षर पटेल ने एटकिंसन को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पूरी पारी को समाप्त कर दिया। भारतीय गेंदबाजों ने अंग्रेजी बल्लेबाजों को 214 रनों पर ही ढेर कर दिया। तो दोस्तों, आज आपको भारतीय टीम का प्रदर्शन कैसा लगा और आप भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।